नाटक आया नुक्कड़ नाटक हूँ मैं लाया। इस बार कुछ खास हो लाया, घर बैठे ही नाटक देख। आओ आओ नाटक आया। मामी आओ, चाची आओ, बुआ आओ, फूफा आओ, बच्चों आओ, जल्दी आओ। नाटक आया नुक्कड़ नाटक हूँ मैं लाया। अबे जरा क्या है देश दुनिया के हाल। ए लला, लगा मसाला समाचार। नमस्कार दोस्तों, आगे दिखाए जाने वाले समाचारों में आप सत्य तथा तथ्य ढूंढने की गलती ना करें, क्योंकि यहाँ तो वही दिखेगा जो बिकेगा। झूठ को सच और सच को झूठ मानकर आप ही तो बढ़ाते हैं हमारे चैनल की टीआरपी। इसी से तो बनते हैं हम इस देश के नंबर 1 चैनल। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका रमेश शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सन्नाटे को चीरते हुए एक और सनसनी में। बॉलीवुड के जाने माने गए अभिनेता का हुआ पर्दाफाश। क्या मिलाया अजय दत्त ने आतंकवाद से हाथ, जिसके थे सब फैन अब वही हो गया है। ब्लॉकबस्टर देता था जो मूवीज, वही निकला बिहाइंड द टेररिस्ट सीन। आइए इसी बात का सच जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं हमारे फील्ड रिपोर्टर सुरेश शर्मा के पास। जी हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जिन्होंने 50 में से 21 हिट फिल्में दी हैं, जिनमें रॉकी मैन, नामो निशान और विधि का विधाता जैसी लोकप्रिय फिल्में शुमार हैं, उनका नाम मुंबई में हुए शर्मनाक बॉम्ब ब्लास्ट में आया है। उनके पास AK-56 जैसी ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हुई है, जिसके चलते उन पर FIR भी दर्ज हो गई है। आगे की पूछताछ के लिए उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है। क्या था राइफल्स का सच, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरामैन राजेश के साथ रिपोर्टर सुरेश, मसाला समाचार। नमस्कार मित्रों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। अजय भट्ट के ऊपर हुई FIR दर्ज, पर क्या कोई भी जानता है इसका पूरा सच? दरअसल उनके ऊपर जो अभी FIR दर्ज हुई है वो उनके घर से बरामद AK-56 राइफल के कारण हुई है। पर कुछ लोगों का मानना है कि उनका हाथ मुंबई के बम ब्लास्ट में भी था और उनके संबंध दाऊद इब्राहिम के साथ भी बताए जा रहे हैं और उनके साथ साथ काफी अंडरवर्ल्ड माफियाओं के साथ भी उनके संबंध की बात चल रही है। पर अभी किसी बात की पुष्टि नहीं हुई है और इतने जल्दी उन्हें गुनहगार ठहराना क्या सही होगा, या ये हो सकती है हमारी एक बड़ी गलती? ये देवा रे देवा, ये क्या बकवास लगा रहा रे। ए बाबा, इसको बंद कर, इसको अभी के अभी चेंज कर और मस्त से TRP टीवी चला। बिक चुके हैं सबके सब खुलेआम, बन चुके हैं सबके सब बॉलीवुड माफिया गुलाम। नाटक आया, नुक्कड़ नाटक हूँ मैं लाया। क्या आपका मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में हाथ था? आखिर क्यों किया आपने देशद्रोह? नो कमेंट्स। कुछ तो बोलिए बाबा। जो भी सच है वो तो पता चल ही जाएगा। बाबा, खबरें आ रही है कि आपने माफिया के साथ भी हाथ मिलाया है, क्या ये सच है? हाँ जी, अच्छा, कोर्ट में केस चल ही रहा है ना, जो भी सच होगा वो तो बाहर आ ही जाएगा। अगर मैं गुनहगार होऊंगा तो आपको भी सच पता लग जाएगा, सबको लग जाएगा। और अगर आप और हम ही मिलकर फैसला कर लेते तो एक कोर्ट वगैरह क्यों बनेगा? देखिए किस तरह से इस आदमी ने मीडिया के साथ असभ्य व्यवहार किया है। आप ही बताइए, क्या ये आदमी मासूम हो सकता है? नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। है प्यार क्या मुझको क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हूँ मैं, नायक नहीं। मैंने तो सिर्फ चोरी की, डकैती की, लेकिन इसने तो पूरे देश के साथ गद्दारी की है। हर चोर की चोरी करने के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। तुम्हारा क्या कारण था इस देश के साथ गद्दारी करने का? नाटक आया नुक्कड़ नाटक हूँ मैं लाया। अदालत अजय भट्ट को आर्म्स एक्ट के तहत AK-56 राइफल उनके घर से बरामद होने के कारण दोषी करार देती है और टाडा एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों के कोई पुख्ता सबूत न मिलने के कारण टाडा एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों से उन्हें बाइज्जत बरी करती है। नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने आए हैं कोर्ट के इस फैसले के बाद जनता की राय को लेकर। आइए जानते हैं इन मोहतरमा से क्या है इनके विचार। तो क्या लगता है आपको, आप कोर्ट के फैसले से खुश हैं, ना खुश हैं, क्या राय है आपकी, बताइए। बिल्कुल सही फैसला लिया है कोर्ट ने, बल्कि 6 साल ही क्यों, ऐसे देशद्रोह करने वालों को तो जिंदगी भर जेल में तड़पना चाहिए। जब हमला नहीं करवाया तो बंदूक किस लेती? बंदूक का मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है। आपको भी यही लगता है? आप भी कोर्ट के फैसले से नाखुश हैं? अपनी राय बताइए।
अमिया देखो, ये तो फैसला आया उन बंदूकुआ के मिलने पर उन बम ब्लास्ट का क्या जो इसने आतंकवादियों के साथ मिलकर करवाया था? इसे तो देशद्रोह की सजा होनी चाहिए। क्या हम बेवकूफ दिखते हैं तुमको? एक हत्या की सजा 14 साल और इतने लोगों की मौत की सजा केवल 6 साल। बुड़बक थोड़ी ना है, इतना बड़ा कांड और इतनी कम सजा। अरे बबुआ, थोड़ा बहुत कानून ना हम भी जानते हैं। अपने ये सज्जन भी बिल्कुल नाखुश लग रहे हैं कोर्ट के फैसले के साथ। हम आपके साथ बने हुए हैं बार बार लगातार जनता की राय के साथ। आइए जानते हैं इन मोहतरमा से, इन्हें भी क्या ये दोनों से सहमत हैं, क्या ये भी कोर्ट के फैसले से नाखुश है? आइए जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप भी कोर्ट के फैसले से नाखुश है? आपको भी लगता है क्या कि सजा बढ़ा देनी चाहिए? आपके विचार क्या है? सबूत नहीं मिले, ऐसे कैसे नहीं मिले? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये सबूत क्या चीज है? लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर ये इंसान आतंकवादी है तो सिर्फ आर्म्स एक्ट ही क्यों? इसके खिलाफ गहरी से गहरी कार्रवाई होनी चाहिए और उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। नाटक आया नुक्कड़ नाटक हूँ मैं लाया। एक लापरवाही ने जिंदगी बदल दी मेरी। जो इज्जत इतने सालों में कमाई वो गवा दी मेरी। मेहनत से बनाया हुआ नाम मीडिया ने चंद पलों में कर दिया बदनाम। कुछ समाचारों ने गलत संदेश दिया जिसके तहत लोगों ने मुझ पे देशद्रोह का संदेह किया। मैं वो नहीं जो आप सब मुझे समझते हैं। आखिर क्यों ये मीडिया वाले सच पे पर्दा ढकते हैं? मैं हूँ जनतंत्र का चौथा स्तंभ जो कर देता है लोगों के नाक में दम। देश के हित के लिए मेरा निर्माण किया गया था, भटक जाएगा अपने कर्तव्यों से किसे पता था। अफसोस है मुझे अपने आप पर, लोगों का विश्वास फिर से जीत सके, कोशिश है अब हम कुछ ऐसा कर सके। हालातों से घिर गया था वो इंसान जब हम सब थे सच से अनजान। बेगुनाह होकर भी गुनहगार कहलाया था वो शख्स। टूट गया था जब अपनों ने किया था उस पर शक। सच्चाई की तह तक तो ये मीडिया पहुंची नहीं। आतंकवादी अजय भट्ट यह लाइन टीवी पर बार बार दिखाती रही। जरा सा वक्त नहीं लगा मीडिया को उसकी इज्जत डुबाने में और हम सभी ने भी मानी मीडिया की सारी बातें सच इस जमाने में। एक पल में किसी की जिंदगी बना भी सकता है तो मिटा भी सकता है ये मीडिया। आखिर क्यों फैसला करने का हक रखता है ये मीडिया? करता है बलात्कार कागज का कलम से, सच्चाई को छुपाता झूठ और भरम से। बिल्ली भी न दिखाई दे जहां दूर दूर तक, शेर आया चीखता है ये मीडिया। हाँ, कई बार बिक जाता है ये मीडिया। you